हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जो कि लास्ट प्रश्नावली है। प्रश्नावली 106। इसका प्रश्नावली हल करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये परिचय वीडियो रहेगा। देखिए, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। घातांक जो है कि संख्याओं के घातांक के रूप में जो होते हैं, तो उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रश्नावली में है घातांक के आधार पर। तो उन्हीं के बारे में पहले, घातांकों के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्या लिखा है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। और ए बी क्या होने चाहिए कि वास्तविक धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। और जो आधार, मान लीजिए ये आधार हैं, ये भी जो संख्याएं हैं आधार होंगी। और यम एन जो होंगे वे घात के रूप में होंगे या पावर के रूप में होंगे। तो पावर जो है कि पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक में परिमेय संख्या भी आ जाएगी, तो परिमेय संख्या भी हो सकते हैं, कोई संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये जो घात हैं वे जनरली हमें धनात्मक ही संख्याएँ होनी चाहिए ज़्यादातर। तो यहाँ लिख दिए हैं उसको भी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि एक घात यम गुणे एक घात एन बराबर एक घात यम प्लस एन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई संख्या है उसका घात मान लीजिए 2 के घात 3 है, गुणे अगर 2 के घात 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात 3 प्लस 4 बराबर 2 के घात 7 हम लिख सकते हैं। इसको जो नीचे वाली संख्या है इसको आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। ऊपर जो संख्याएं हैं उसको घात कहते हैं या पावर कहते हैं। तो बेस सेम रहे, मतलब आधार सेम रहे, और घात अलग अलग रहे, तो उनको अगर मल्टीप्लाई में रहे, उनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह मतलब गुणा का चिन्ह रहे, तो उनके घातों को जोड़ लेते हैं, उसको हल कर लेते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। कह रहा एक घात यम फिर होल के घात यम। मतलब कोई संख्या है, मान लीजिए 3 है, इसके घात 2 है, फिर उसके होल के घात 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 के घात 2 गुणे 3, मतलब 3 के घात 2 3 6, दोनों का गुणा, दोनों घात का हम गुणा कर सकते हैं। वही लिखा है यहाँ पे कि एक घात यम तो होल घात एन, मतलब उसके बराबर लिखा है एक घात यम इंटू एन। तो ये हमने किया है। अगर ऐसी संख्या रहें, एक घात कोई एन संख्या रहे और उसके फिर घात कोई संख्या रहे, तो उसके हम घातों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तीसरी संख्या क्या है कि अगर एक घात यम बटा एक घात एन अगर रहे, तो उसको हम एक घात यम माइनस एन लिख सकते हैं। आधार देखिए, फिर इसमें भी आधार सेम है। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 3 है, उसके घात मान लीजिए 4 है, 3 के घात आधार 2 है, मतलब 3 के घात 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार दोनों में सेम है, तो 3 के घात 4 माइनस 2, मतलब 3 के घात 2 लिख सकते हैं बराबर 9। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब चौथा पे आते हैं। देखिए, कह रहा है एक घात यम इंटू बी के घात यम। अब दो, देखिए बेस में दो संख्याएं सेम नहीं है, मतलब कि एक घात यम, मान लीजिए कोई संख्या 3 के घात है, कोई संख्या है 2, फिर बी मान लीजिए कोई संख्या है इंटू में है, ये इंटू है, तो बी मान लीजिए कोई संख्या हम 4 मान लेते हैं, इसके घात 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का गुणा कर सकते हैं। देखिए ए गुणे हम लिखा है, तो 4 तिहाई 12 हम कर सकते हैं घाते 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब कुछ सिंपल थे, अब ये जो है कि रूट का है, मतलब करड़ी का है। तो करड़ी में मान लीजिए कोई संख्या रहती है, करड़ी में मान लीजिए 2 है, तो उसको क्या हम लिखते हैं, 2 के पावर 1/2। बेसिकली ये 2 रूट रहेगा, मतलब करड़ी रहेगी तो 2 होगा। अगर रूट में यहाँ 3 रहेगा तो 2 घात 1/3। तो इसी प्रकार से n रूट है, मतलब n रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/n। तो आपके समझने के लिए है, ऐसी संख्या रहे रूट में तो उसको एक घात के a के पावर n हम लिख सकते हैं। अब एक संख्या 5वीं है, छठा है। छठा क्या है कि n रूट a के पावर होल के पावर m, मतलब कोई संख्या रूट में रहे, उसके पावर अगर कोई संख्या रहे तो उसको भी लिख सकते हैं ऐसे। मान लीजिए देखिए कोई संख्या है रूट में है 2 है, उसके पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ 2 तो होता ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट को रूट लिख सकते हैं, और इसको ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब 2 के घात 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे रहे तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, इसको अंदर करके लिख सकते हैं, और अंदर रहे तो बाहर भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसी संख्याएं कहीं रहे तो आप लिख सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं। देखिए, अब अगले संख्या क्या है कि इन्हीं में से इसी में से इसका प्रॉपर्टी लिया है इसमें से। तो ये कह रहा है कि a के पावर m बटा n को लिख सकते हैं a के पावर m गुणे 1/n, मतलब 2 के घाते कोई संख्या रहे, 2 के घात
मान लीजिए 3/2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ये नहीं रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी संख्या है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और है, ए के पावर मान लीजिए कोई पूर्णांक, हमने बोला पहले से बोला कि घात पूर्णांक हो सकते हैं, तो पूर्णांक निगेटिव भी संख्याएं होती हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 5 के पावर -2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 के पावर 2, मतलब 1/25। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए कोई संख्या 0 में से, ऐसी कोई संख्या रहे 0 में से घटाना हो अगर यहाँ से, तो नेगेटिव कोई संख्या रहे तो नेगेटिव आता है बेसिकली, तो 0 में से नेगेटिव घटाएंगे कोई संख्या तो नेगेटिव ही आएगा, तो इसको इसे लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और है, उसको आप समझ लीजिए। कोई संख्या मान लीजिए, देखिए कोई संख्या रहे 1 के पावर, मान लीजिए कोई संख्या है बराबर 3 है गुणे 2 के पावर -3 है, तो हम इसको 2 के पावर 3 -3 लिखेंगे। बेसिकली जोड़ेंगे तो माइनस है तो माइनस करेंगे, तो ये 2 के पावर क्या हो गया 0, तो इसके बराबर 1 होता है। तो एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए कि ए पे पावर अगर 0 रहे किसी पे तो उसका मान 1 होता है। कोई संख्या रहे, एक जगह कोई संख्या आप ले सकते हैं, कोई 1 2 3 4 आपके मर्जी के ऊपर है, कोई धनात्मक संख्या ले सकते हैं। कोई संख्या रहे उसके पावर अगर घात 0 रहे तो उसके बराबर 1 होगा। तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम प्रश्नावली पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली का सवाल, जो कि कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्नावली 1.6 का हल है, पहला सवाल है। पहला सवाल में 3 सवाल हैं, तो इसको हल करते हैं। देखिए 64 के पावर 1/2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये 8 का स्क्वायर होता है। आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 20 तक तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 20 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। 20 तक वर्ग, 1 से लेकर कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए आपको, और 1 से लेकर 10 तक घन, मतलब क्यूब। आपको इतना याद होना चाहिए, कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो देखिए आपको याद होगा। तो 8 का ये 64 स्क्वायर है, तो इसको हम 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके घाते 1/2 है, तो देखिए ये ऐसा रूप आया, ये m × n के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2 × 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 के पावर 1 बचेगा, मतलब 8। तो पहला हमने हल कर लिया है। दूसरा देखते हैं 32। अब 2 का पावर तो आप तो कम से कम 2 के पावर 10 तक आपको याद कर लेना है लगभग। 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, ऐसे करके आपको 10 तक याद कर लेना है कम से कम। तो देखिए ये जो 32 है बेसिकली क्या होता है कि 2 के पावर 5 होता है। देखिए ऐसे हल करेंगे, इसको आपको आता नहीं है तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16 × 32। 32 का आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख के इसकी घात 1/5 लिख सकते हैं। फिर वही आया m × n के रूप में, तो 2 के घात 5 × 1/5, 5 5 से कैंसिल हो गया, 2 के पावर 1 बचा, या इसको 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हम बात करते हैं 125 के घात 1/3 है, तो ये भी आपको याद होगा। तो 5 का ये क्यूब है, 5 का देखिए 125 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 फैक्टर करेंगे तो 25 5 है 125। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली 5 के पावर 3 5 के पावर 3 के पावर 1/3। फिर ये इसी रूप में हो गया, इसी रूप में। तो देखिए 5 के पावर 3 × 1/3, 3 से कैंसिल हो गया 5। तो तीनों सवाल पहला हमने लगा दिया है, इसको आप नोट करें। अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 9 के घात 3/2। तो बेसिकली 9 3 का आपको पता होगा, 3 का स्क्वायर है, तो 9 को 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि घाते 3/2 लिख सकते हैं। तो देखिए m × n के रूप में ये भी हो गया, तो 3 के घाते 2, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब बचा 3 के घात 3 मतलब 27। 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हमने बोला पहले ही आपको कि आपको 9 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद ही होना चाहिए, तो आप याद कर लेंगे, हमको विश्वास है।
तो देखिए 32 के घात है 2 पे पावर 2 के घात 2/5, मतलब 32 के घात 2/5 है। तो 32 बेसिकली क्या होता है कि 2 के घात 5 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 5 के घात 2/5। इसको फिर से हल करेंगे तो 2 के घात 5 के गुणे 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 के घात 2 मतलब 4। अब इसको भी ऐसे ही हल कर लेंगे। 16 देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 के घात 4 होता है। इसको 4 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन अब 2 के इसको 4 को कैंसिल करने के लिए अब कर सकते हैं, 4 के भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ही के रूप में करेंगे। तो इसके 2 के घात 4 लिखेंगे। तो 2 के घात 4 इसको लिख लिया 16 को, और 3/4 इसको लिख लिया। तो देखिए इसको लिखेंगे फिर 2 के घात 4 गुणे 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 2 के घात 3 मतलब 8। ज़्यादातर 2 ही का आता है, तो आपको 2 के कम से कम 10 घात तो याद ही कर लेने हैं। 2 के घात 10 तक याद कर लेने हैं आपको। अब देखिए 125 है, 125 के घात 1/-3 है। तो इसको 5 के घात 3 लिख सकते हैं, फिर घात -1/3 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने पहले ही बोला है कि पूर्णांक संख्याएं रहे m, n और n जो है कि पूर्णांक संख्या होंगे। तो पूर्णांक में इंटीजर्स मतलब परिमेय संख्या भी आ जाएंगे। तो इसको हम 5 के घात 3 लिख के गुणे -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 के पावर -1। देखिए माइनस वाला आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो इसको नोट करिए, अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं, तीसरा, जो कि लास्ट सवाल है। तो कह रहा है सरल कीजिए इसको। तो देखिए 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, क्योंकि ये इसके रूप का है। आधार मतलब सेम है और घात अलग अलग है, तो इसको ऐसे ही हल कर लेंगे। तो 2 के पावर 2/3 और 1/5 को जोड़ लेंगे। तो 2/3 और 1/5 को जोड़ लीजिए। देखो एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3, मतलब 13/15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 13/15। हमने पहले ही बोला कि आधार सेम हो और घात अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में का चिन्ह रहे तो उसको जोड़ लेते हैं। तो इसको हमने जोड़ लिया है, मतलब 2 के घात 13/15 आया है। अब इसको ऐसे लिख के हल कर सकते हैं। इसको देखिए हम लिख सकते हैं बेसिकली 1 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 3 गुणे 7। तो 1 के पावर कितना भी रहे तो एक ही होगा, तो इसको 1 लिख लेंगे। और 3 के पावर 7 तरीके 21, मतलब 3 के पावर 21। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 3 के पावर -21 भी लिख सकते हैं। आपका जो आंसर में रहे, जो हिसाब से आपके टीचर बताएं आपको बुक के हिसाब से, वैसे ही लिख सकते हैं आप। तो देखिए इसको ये कह रहा है 11 घात 1/2 बटा 11 के घात 1/4। देखिए इसके रूप का है, a के पावर m इंटू a के पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। तो 11 के घात 1/2 माइनस 1/4। तो 1/2 में से 1/4 जाएगा, तो बेसिकली 1/2 में से 1/4 घटा के देख लीजिए। एलसीएम देखिए 4 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा 2 माइनस 1, तो मतलब 1/4। तो हम लिख सकते हैं 11 के घात 1/4। अब चौथा सवाल लास्ट रह गया है, जिसको देखिए 7 के घात 1/2 इंटू 8 के घात 1/2। देखिए ये a इंटू बी के रूप का है। बेस देखिए दोनों अलग है, 7 8 है, घात सेम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं a इंटू बी, मतलब 7 इंटू 8। तो 7 गुणे 8, घात सेम है तो इसको घात को लिख देंगे 1। तो 7 8 है 56 के घात 1/2, या 56 के घात 1/2, या रूट में 56 इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें।